Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to learn standard 3 maths. Continue with the sum number 6. Solve the following problems. Question number 3 में page number 99, right? So last time we done 1 to 5 solve the problems of subtractions, right? तो आपको जितनी भी मेथड मैंने सिखाई थी सिंपल सब्ट्रैक्शंस की और 4 to 5 डिफरेंट्स 10 को बोरो करने की वंस की लाइन में, टेंस की लाइन में, देन आफ्टर 2 times 10 को बोरो करना था, फिर वंस और टेंस में मतलब कि बीच में 0 के जगह पे ऊपर 9 को बोरो करना था, राइट? 0 हो तो 9 हम लाके उसको फिनिश करते थे, उसका जो सब्ट्रैक्शंस था वो सब, राइट? सो यहाँ पे 1 to 5 में हमने ये किया था ग्राउंड नट्स वाला, फिर ब्रिक्स वाला, रोज प्लांट एंड ऑल, राइट? देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट वन इज 6. देयर वेर 409 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. तो एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 409 स्टूडेंट्स. आउट ऑफ देम उनमें से 96 स्टूडेंट्स वेंट टू अनदर स्कूल आफ्टर पासिंग आउट स्टैंडर्ड 10. तो आपको क्या बता रहे हैं कि उसमें से 96 जो है स्टूडेंट वो 10th के बाद कहाँ दूसरी स्कूल में जो है वो शिफ्ट हो गए, राइट? कितने? 96. हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेन इन द स्कूल. अभी ये वाली जो स्कूल है उसमें कितने स्टूडेंट्स बचे? तो जनरली क्या होता है स्कूल में लोग चेंज हो जाते हैं, मतलब कि कभी कभी कुछ स्कूल जो होती है वो प्राइमरी तक की होती है, कुछ जो है वो हायर सेकेंडरी तक होती है, राइट? तो 10th के बाद और 12th के बाद ऐसे स्कूल में से कॉलेज में और या फिर दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो आपको यही बताया गया है, तो हम जो है वो लिख के करेंगे. याद रखना सोल्व द प्रॉब्लम्स आप जब भी लिखो तो आपको डिटेल्स भी साथ में लिखनी पड़ेगी, वरना मार्क्स कट हो जाते हैं. और ये जो सम है वो इनकम्प्लीट जो है वो इनकम्प्लीट होता है सम जो है. तो हम लिखेंगे 409 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, राइट? इन स्कूल. देन आफ्टर आउट ऑफ देम तो उनमें से 96 स्टूडेंट्स मूव टू द अनदर स्कूल, राइट? अनदर स्कूल. सो अभी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स बचे होंगे? तो यहाँ पे देखो 96 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम लिखेंगे 0 ताकि आपको सब्ट्रैक्शंस में कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? तो अब ठीक वैसे ही जैसे ही हम सब्ट्रैक्शंस करते थे, राइट? तो कितने स्टूडेंट्स बचे, इसलिए हम लिखेंगे रिमेन्ड स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे माइनस करने के लिए स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट कहाँ से करना है? ऑलवेज राइट हैंड साइड से. तो 9 में से 6 गया तो 3. अभी देखो यहाँ पे आया 0, तो यहाँ पे हमने 10 को बोरो नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे 0 के ऊपर 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है और कोई और भी कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज फर्स्ट लाइन जो है उसमें सब्ट्रैक्शन जो है वो सिंपली हो जाता है. अभी देखो 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो आपको 0 है इसलिए 9 नहीं बोरो करना है. हमने यहाँ पे 10 नहीं लिया था, इसलिए हम पहले 10 को बोरो करेंगे. 9 बोरो तभी होता है जब भी पहले 10 को बोरो नहीं किया होता है. अगर हमने 10 को एक बार बोरो कर लिया है और उसके ठीक साइड में 0 आता है तभी 9 को बोरो करना होता है, राइट? बट यहाँ तो 10 को हमने बोरो किया ही नहीं है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो करना है हमें बोरो. तो हमें फर्स्ट टाइम जब बोरो करना होता है तो हम यहाँ पे 10 ही लेंगे, राइट? चाहे बीच में 0 हो कि कोई भी छोटा नंबर हो. अगर आप एक कन्फ्यूजन है कि 400 इसमें से यहाँ पे 5 या फिर 2 समथिंग एल्स हो, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 ऐसा कुछ हो तो हो सकता है. बट यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6, तो ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 10 तो बोरो किया ही नहीं है. अगर बोरो किया होता तभी यहाँ पे हम ऐसा कुछ करते, राइट?
तो याद रखना कि जब भी 10 को बोरो करो देन आफ्टर 0 आए तो ही 9 को बोरो करना है। फर्स्ट टाइम के लिए हम 10 को ही बोरो करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे क्रॉस करके 4 - 1 3। अभी फिर से करिए, चलो आंसर के लिए 9 - 6 ये तो हो गया था। 10 - 9 इज इक्वल टू 1, 3 - 0 इज इक्वल टू 3। और मैंने एक बार आपको बताया था कि इफ़ यू वांट टू रीचेक योर आंसर कि आंसर सही है कि गलत है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शंस। तो आंसर वाली जो लाइन है वो पहले लिख दो और साइन चेंज करके प्लस का, फिर उसमें 096 ऐड करो। क्या ये ऊपर की लाइन वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कि नहीं? तो 6 + 3 9, 9 + 1 10 का 0, ऊपर 1, 3 + 1 4, 409 ये वाली लाइन आ गई। यस, तो अवर आंसर इज करेक्ट, राइट। तो ये जो रीचेक आपको करना है वो आप सारे सम में कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 7। चलो नेक्स्ट जो है सॉल्व द प्रॉब्लम में, उसमें आपको टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज में आप आ जाइए। देयर वेर 547 बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी। Just before vacation, students borrowed 219 books to read. How many books remain in the library during the vacation? तो वैकेशन के पहले स्कूल में कितनी थी लाइब्रेरी में बुक्स? 547 बुक्स थी। जस्ट बिफोर द वैकेशन, तो वैकेशन के पहले स्टूडेंट ने बोरो कर ली, राइट, बुक्स को रीड करने के लिए कितनी? 219। तो अभी स्कूल की लाइब्रेरी में वैकेशन के टाइम पे स्कूल में अभी कितनी बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में पड़ी होगी? तो हम ये लिखेंगे दैट 547 बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ लाइब्रेरी, राइट। देन आफ्टर कितनी रिमेन, यानी कि माइनस, याद रखिए रिमेन दिया होता है कितनी बची, इसलिए माइनस। और ऑब्वियसली और ये सब्ट्रैक्शन का चैप्टर है इसलिए आपको यहाँ पे माइनस ही आएगा। देन आफ्टर देखो बोरोड की कितनी बुक्स? 219 बुक्स बोरोड यानी कि परचेस नहीं, बट थोड़े टाइम के लिए रीड करने के लिए लेके जाते हैं और फिर वो रिटर्न कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं बोरो करना, राइट। देन आफ्टर देखो कितनी बची, दैट हाउ मेनी बुक्स रिमेन इन लाइब्रेरी ड्यूरिंग वैकेशन। अभी देखो स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करोगे तो पहले ही देखो ये वाली लाइन 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 10 को बोरो करेंगे और यहाँ पे क्रॉस करके 1 माइनस करके 3 लिखेंगे, राइट। अभी स्टार्ट करो 10 + 7 17 - 9, तो 9 के बाद 17 तक गिनिए, 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आया 8। यहाँ पे 3 - 1 कितना हुआ 2, 5 - 2 3। So there is a 328 books remained in the library. फिनिश हो गया। चलो कम टू द नेक्स्ट वन 7 8। There were 703 flowers of rose in a basket. तो बास्केट के अंदर रोजेस कितने हैं 703 फ्लावर्स। आउट ऑफ दैट उसमें से 645 flowers of rose were used for making garlands, right? How many flowers of rose will be left in the basket now? तो एक गार्लैंड बनाने के लिए, राइट, वो मालाएं बनाते हैं बहुत सारी, राइट, खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं फ्लावर्स में से डेकोरेशन के लिए, पूजा करने के लिए, राइट। तो गार्लैंड बनाने के लिए यूज़ किए हैं रोजेस के फ्लावर्स, राइट। तो वो कितने हैं 645 और बास्केट में कितने हैं 703 फ्लावर्स। तो अभी यूज़ करने के बाद उसमें बास्केट में कितने बचे तो हम करेंगे, चलो पहले लिखेंगे 703 फ्लावर्स इन बास्केट। आउट ऑफ दैट उसमें से गार्डनिंग के लिए
445 flowers for garlands, गार्लैंड बनाने के लिए। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बास्केट विल बी लेफ्ट इन बास्केट, कितने बचे अभी, तो हम लेट्स काउंट। नेक्स्ट वन इज, चलो स्टार्ट विथ ये 3 minus 5, इट इज़ पॉसिबल और नॉट, नहीं, 3 में से 5 नहीं जाएगा, इसलिए 10 को बोरो किया। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए 0 है ऑलरेडी, तो हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 0 के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए 1 माइनस तो आप कर ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 को बोरो करेंगे और यहाँ पे ये जो है वो साइड में चला जाएगा और यहाँ पे 7 में से -1 को घटा देंगे, मतलब कि माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे 6। सो सेम इज बिफोर, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 + 3 13, 13 - 5, 13 में से 5 गया तो कितना बचा, तो गिनिए 13 तक, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आया 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, 9 - 4 5, 6 - 6 0। सो 58 रोजेस जो है वो बास्केट में अभी होंगे, राइट। तो इफ यू वांट टू रीचेक योर आंसर, देन आप काउंट कीजिए 645 + 58 क्या होता है कि नहीं, तो 8 + 5 13, 5 + 4 9 + 1 10 का 0 और यहाँ पे 1, 6 + 1 7, 603 फ्लावर्स इन द बास्केट, राइट। तो ये हमारा रीचेक हो गया, राइट। तो आवर आंसर इज फुल्ली करेक्टेड। चलो सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 9। प्रिया नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग्स ऑफ हर हाउस। प्रिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर जो है वो रीडिंग कर रही थी अपने घर में। तो यस, हमारे सबके घर पे, राइट, लाइट बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो इसलिए लाइट बिल भी आता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो प्रिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर में हम रीडिंग करते हैं, राइट, कि ये जो लाइट बिल आया है उसमें जो रीडिंग है वो सही है कि गलत है, राइट। तो वो वही चेक कर रही थी। लास्ट मंथ रीडिंग वॉज 119 यूनिट, 109 यूनिट था। दिस मंथ रीडिंग इज 294 यूनिट्स। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड शी यूज़ इन 1 मंथ। तो यस, तो मीटर रीडिंग जो होता है वो यूनिट में काउंट होता है, राइट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और उसके हिसाब से 1 यूनिट के पैसे होते हैं, और जितने भी यूनिट होते हैं उसके जो पर्टिकुलर 1 यूनिट का जो होता है, सपोज 15 20 25 कुछ भी ले लो, राइट। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे यूनिट हो जाए तो उसका जितना भी टोटल होके वो हमारा लाइट बिल आता है 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, राइट। तो प्रिया जो है वो मीटर रीडिंग कर रही थी, तो उसने देखा कि एक जो है 119 यूनिट्स, लास्ट मंथ जो था वो 119 यूनिट्स था। लास्ट महीने जो पिछले महीने बिल आया था, राइट, तो उसमें जो कितने यूनिट यूज़ हुए थे 119 यूनिट्स, और अभी जो है वो उसने मीटर रीडिंग किया तो 294 यूनिट्स हो गए। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड शी यूज़ इन 1 मंथ, तो उसने एक महीने में, एक मंथ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की होगी। तो देखिए हम पहले लिखेंगे 294 वाला, क्यों, क्योंकि वो जो है नंबर्स बड़े हैं और पिछले महीने और इस महीने का आपको कंपैरिजन करना है, राइट। तो हम लिखेंगे 294 यूनिट्स दिस मंथ, राइट। सपोज ये सितंबर मंथ है और लास्ट का जो है वो अगस्त महीना था, राइट। तो सपोज हम लिखेंगे लास्ट मंथ दिस मंथ, मतलब कि सितंबर पूरा हो चुका है और यहाँ पे हमने 294 यूनिट्स यूज़ किए। देन आफ्टर देखिए प्रिया नोटेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग्स फॉर द हाउस, और यस लास्ट मंथ का जो रिकॉर्ड था वो कितना था 119 यूनिट्स, रिकॉर्ड ऑफ लास्ट मंथ। तो दोनों को कंपैरिजन करिए तो उसने हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी शी यूज इन 1 मंथ, इलेक्ट्रिसिटी यूज इन 1 मंथ
तो कितनी यूज़ की होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, राइट। पर अब गिनना है कि कितना यूनिट यूज़ हुआगा, तो स्टार्ट विथ दिस वन। 4 में से 9 जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हम 10 को बोरो करेंगे। यहाँ पे क्रॉस 9 को क्रॉस करके 1 माइनस, इसलिए हम लिखेंगे 8, राइट। चलो अभी सिंपल हो गया, 10 + 4 14, 14 में 9 के बाद गिनना स्टार्ट कीजिए, 10 11 12 13 14, कितना आया 5। 8 में से 1 गया तो 7, 2 - 1 1। तो एक महीने में उसने कितना यूनिट यूज़ किया होगा इलेक्ट्रिसिटी में, 175। चलो अभी हम रीचेक करेंगे, तो 175 + 119, तो ये सही है कि गलत आ गया कि नहीं, तो 9 + 5 10 11 12 13 14, 14 का 4, 1 कैरी ऊपर, 7 8 9, और 1 + 1 2, 294 आ गया। सो आवर आंसर इज फुली करेक्ट। तो एक महीने में हाउ मेनी यूनिट्स, 175 यूनिट्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वन इज सॉल्व द प्रॉब्लम। नेहा हैड 565 रुपीज़। नेहा के पास कितने पैसे थे, 565 रुपीज़। आउट ऑफ दैट, तो उसमें से शी परचेज्ड अ ड्रेस कॉस्टिंग 287 रुपीज़। तो उसके पास जितने पैसे थे 565 रुपीज़, उसमें से उसने एक ड्रेस को परचेज मतलब कि खरीद लिया, राइट। तो कितने उसके पैसे कितने थे, 287 रुपीज़। सो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर नाउ। अभी उसके पास कितने पैसे बचे होंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे दैट 565 रुपीज़ नेहा had. She purchased a dress and what is the cost, 287 rupees dress cost. So अभी उसके पास कितने बचे होंगे, how much money is left with her now. So start with this one. चलो 5 - 7, it is possible or not, not possible. So we borrow 10, right. Then after यहाँ पे क्रॉस करके 1 माइनस, तो 5, ओके। सो थिंक अबाउट इट दैट 5 में से 8 जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए हम 10 को दूसरी बार बोरो करेंगे और यहाँ पे 1 माइनस करके 4। चलो नाउ इट इज़ वेरी इजी, सो सब्ट्रैक्ट 10 + 5 15, 15 - 7 कितना होता है, तो गिनिए 7 के बाद 15 तक, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया 8। 10 + 5 फिर से 15 - 8, तो कितना आया, 8 के बाद गिनिए 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया 7, और 4 - 2 2। सो 278 रुपीज़ नेहा हैव नाउ। अभी नेहा के पास कितने पैसे होंगे, 278 रुपीज़। चलो इसको भी हम रीचेक करेंगे, दैट आंसर इज 278 प्लस ऊपर की लाइन वाला 287। क्या ये ओरिजिनल जो है नंबर वो आ जाता है कि नहीं, तो 8 + 7 7 + 7 14 14 + 1 5, यहाँ पे कैरी 1 15 होता है, इसलिए 7 + 7 7 + 1 8 8 + 8 16 16 का 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 + 2 4 4 + 1 5, तो यहाँ पे आया 565। यस 10 + 5 6 10 + 5 15 15 - 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। सो आवर आंसर इज 65, और यहाँ पे 78 and 87 and 76। सो यस हम ये रीचेक कर रहे थे, तो 278 + 287, सो 8 + 7 15 15 का 5 1 इसके ऊपर कैरी, 7 + 1 8 8 + 8 16 16 का 6 यहाँ पे और 1 इसके ऊपर, 2 + 2 4 4 + 1 5। सो आवर आंसर इज राइट, 565 यहाँ पे आ गए, राइट।
So here is our solve the following problems is now finished. नेक्स्ट जो है हम काउंट एंड सब्ट्रैक्ट वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यहाँ पे। तो आपको आज क्या करना है होमवर्क में, सो देखिए ये वाले सम पेज नंबर आपकी वर्कबुक में लेट्स डू होमवर्क में आपको यहाँ पे दिया है 42 तक। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको। यस, लेट्स डू होमवर्क में वर्कबुक में पेज नंबर 113 में सब्ट्रैक्ट 1 to 15, राइट। और ये सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स 2 आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है और होमवर्क में ये 1 to 15 के जो सम है लेट्स डू होमवर्क में वो वाले भी करना है, राइट। देन आफ्टर कुछ हम नया सीखेंगे चैप्टर में, तब तक के लिए यू हैव टू लर्न दिस वीडियो एंड देन आफ्टर राइट डाउन इन योर वर्कबुक एंड ऑल्सो प्रैक्टिस टू इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।